तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय लगातार चर्चाओं में हैं। एक के बाद एक बड़े फैसले थलापति विजय ले रहे हैं। लेकिन जिस जीत के बाद थलापति विजय ने पहली बार सत्ता की कुर्सी हासिल की, उसी जीत पर बड़ा सवाल उठ रहा है। हालात ये हैं कि अब मामला मद्रास हाई कोर्ट तक जा पहुंचा है और सबसे बड़ी बात यह कि विजय के खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। बड़ी बात यह है कि इन याचिकाओं में उनकी विधानसभा सदस्यता तक को चुनौती दे दी गई है। और क्या थलापति विजय को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है? जानकारी के मुताबिक मद्रास हाईकोर्ट में विजय की पेरंबूर विधानसभा सीट से जीत को चुनौती देते हुए 4 अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इन 4 याचिकाओं में 2 याचिकाएं डीएम के नेता आर.डी. शेखर और इरुदियाराज की ओर से दायर की गई हैं, जबकि बाकी 2 स्थानीय मतदाताओं ने दाखिल किए हैं। यानी यह मामला सिर्फ राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मामला अदालत तक पहुंच चुका है। याचिकाकर्ताओं ने चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में विजय ने 2 सीटों पेरंबूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट से चुनाव लड़ा था और दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने पेरंबूर सीट अपने पास रखी और तिरुचिरापल्ली ईस्ट सीट से इस्तीफा दे दिया। अब अदालत में चुनौती सिर्फ पेरंबूर सीट पर मिली उनकी जीत को लेकर दी गई है। यही वजह है कि पूरे मामले पर सभी की नजरें टिक गई हैं। पेरंबूर सीट पर विजय ने डीएम के उम्मीदवार आर.डी. शेखर को 53,715 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। विजय को 1,20,365 वोट मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी को 66,650 वोट मिले थे। इतनी बड़ी जीत के बावजूद अब चुनाव परिणाम अदालत के जांच के दायरे में है। दूसरी ओर इरुदियाराज ने अपनी याचिका में तिरुचिरापल्ली ईस्ट सीट पर प्रस्तावित उपचुनाव पर भी रोक लगाने की मांग की है। हालांकि इन 4 याचिकाओं के बावजूद फिलहाल थलापति विजय की कुर्सी पर कोई तत्काल खतरा नहीं माना जा रहा। चुनाव कानून के जानकारों के मुताबिक किसी चुनावी याचिका के दायर हो जाने भर से ना तो सीएम पद से इस्तीफा दिया जाता है और ना ही विधायक की सदस्यता खत्म होती है। जब तक हाईकोर्ट पूरी सुनवाई के बाद चुनाव परिणाम को रद्द घोषित नहीं करता, तब तक विजय मुख्यमंत्री और विधायक दोनों बने रहेंगे। इसलिए अभी यह मामला केवल न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआती चरण में है। दिलचस्प बात यह है कि यह कानूनी विवाद ऐसे समय में सामने आया जब तमिलनाडु की राजनीति पहले से ही काफी गर्म है। टीवी के लगातार आरोप लगा रही है कि विपक्ष उसके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है। वहीं दूसरी तरफ डीएमके ने भी पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि विजय और डीएमके के नेता वाई को उनके विधायकों को अपने पक्ष बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अदालत की लड़ाई और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन